क्योंकि आज मॉनसून सत्र का पहला दिन था। प्रियंका गांधी और वहां हेमा मालिनी ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो, किस लिए? बच्चे हैं हमारे। अभी ये जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है। इट इज इतना ही मैं कहूँगी, तो जो बात करके इसको सॉल्व करना चाहिए कि आज देश में नौजवानों और छात्रों का विश्वास शिक्षा प्रणाली से, परीक्षा प्रणाली से उठ गया है। इस सरकार में जैसे कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल जी ने विस्तृत जानकारी दी, इस सरकार में पिछले 12 साल में रिकॉर्ड पेपर लीकों की घटना घटित हुई है। और पेपर लीक ही नहीं, जो रिक्रूटमेंट के एग्ज़ाम रहते हैं अलग अलग सर्विस कमीशन द्वारा, उनके भी पेपर लीक हो रहे हैं। बड़े बड़े पेपर लीक माफिया पनप रहे हैं और जिनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, धर्मेंद्र प्रधान, वो इस पर अच्छा जवाब भी नहीं दे पा रहे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। एक बार फिर से अनुराग का रुख करते हैं, फिर नीरज के पास जाएंगे। अनुराग, ये भी देखना होगा, जब संसद की बात कर रहे थे, जंतर मंतर से प्रोटेस्ट, ये जो प्रदर्शनकारी है वो निकल के पहुंचते हैं संसद, लेकिन फिर ये चुनते हैं यूथ कांग्रेस का दफ्तर। क्या ये उनको सुरक्षित जगह लग रही होगी क्या कि वहां पर पहुंच गए हैं? वहां जाने का तो मतलब ही समझ में नहीं आता। अनुराग जी, बहुत देखिए, ये जो सवाल आप कर रही हैं बहुत अहम कई मायनों में है। देखिए, एक तो पुलिस की स्ट्रेटजी और जो प्रदर्शनकारियों की स्ट्रेटजी, जो आज पूरा सिनेरियो था, जो पूरा माहौल था, जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी, क्योंकि जी न्यूज़ की टीम वहाँ पर मौजूद थी। बीजिंग की जो 90 के दशक में जो बीजिंग के सड़कों पर, जो तिएनजिन स्क्वायर पर जो प्रदर्शन हुआ था, जब तोप चढ़ा दी गई थी प्रदर्शनकारियों के ऊपर, कुछ ऐसा ही नज़ारा, कुछ ऐसी कोशिश प्रदर्शनकारियों की तरफ से, और जिस ढंग से इंस्टिगेट किया जाता, उकसाया जा रहा था और पुलिस का बैरिकेड तोड़ा जा रहा था। पुलिस भी कहीं ना कहीं एक तरह से देखा गया कि पहले तो स्ट्रेटजी होती है पुलिस की कि जो प्रदर्शनकारी है उनको एग्जॉस्ट होने दिया जाए, उनको थका दिया जाए, ताकि उनको गिरफ्तारी करने में, उनको हिरासत में लेने में आसानी हो जाए। कुछ इस स्ट्रेटजी पर काम करी थी, लेकिन अचानक ये प्रदर्शनकारी हावी हो गए और जब संसद के बेहद नजदीक पहुंच गए, तब सीनियर ऑफिसर्स, और वो तो पूरी प्लानिंग के साथ ही आए थे। प्रत्युष, जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, अनुराग, नीरज सब वहीं पर ग्राउंड पर मौजूद थे जब वो वहां पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल करके जब उनके मुंह पर पानी आ रहा है, वो तो उसी रुमाल को पुलिस के ऊपर फेंक रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि प्रदर्शनकारी जब यहां पर पहुंचे तो प्रत्युष उनको मालूम नहीं था उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। दिल्ली पुलिस तो पहले से ही तैयार थी, लेकिन क्या सीजेपी के उन चेहरों की बात ये प्रदर्शनकारी नहीं सुन रहे हैं? प्रत्युष, ऐसा नहीं लगता है? क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि सरकार से बात हो रही है, तो फिर वो कैसे प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं? प्रत्युष,